आओ बच्चों, निकाल लीजिए एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। 5 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन अ गिवन इंटरवल। ठीक है, फर्स्ट fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, x बिलोंग्स टू -2 और +2। हमें करना क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो एंड पॉइंट पे भी देखेंगे हम। सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा यानी पीक टर्निंग पॉइंट निकालिए, डिफरेंशिएट किया, पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज अगर इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। नाउ मुझे चेक किन किन पॉइंट पे करना है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। x इज इक्वल्स टू 0 पे, -2 पे और 2 पे, क्योंकि इंक्लूड है तो क्या होगा आपका कॉर्नर पॉइंट पे भी तो चेक होगी ना मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले f ऑफ 0 पे देखते हैं। f ऑफ 0 पे क्या आएगा, 0 का क्यूब 0। f ऑफ -2 पे देखिए, -2 का क्यूब -8। f ऑफ 2 पे देखिए, 2 का क्यूब 8। मिनिमा एंड दिस इज मैक्सिमा। -8 मिनिमा होगी वैल्यू और 8 आपकी मैक्सिमा होगी। दोनों ही एज पॉइंट पे मिली हैं आपको। ठीक है, टर्निंग पॉइंट एक था 0, लेकिन वो लोकल का है, एब्सोल्यूट का नहीं है। 0 लोकल मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है आपको, एब्सोल्यूट नहीं है। क्या चीज इसने क्या पूछा है, एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पूछा। इसने कोई पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा के बारे में बात ही नहीं की। इसने पूछा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, पूरे कौन से वैल्यू मैक्सिमम आ गई। तो वैल्यू देख लो, आपको पता टर्निंग पॉइंट क्या है, सिर्फ एक है 0, और बाकी 2 एज पॉइंट पे चेक करते हैं। तो एज पॉइंट और ये तीनों पे चेक कर लो, जिस पे मिनिमम वैल्यू वो पॉइंट ऑफ मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड, एफ एक्स क्या है आपका, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। इसके बारे में देखिए जरा कैसे। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, f डैश एक्स, साइन का कोस एक्स, कोस का माइनस ऑफ साइन एक्स। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं भाई, पुट f डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, कोस ऑफ एक्स माइनस का साइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, कोस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स, 1 इज इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स। 0 से पाई है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। टेंजेंट पॉजिटिव तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है। तो मेरा क्या आ जाएगा यहां से बताइए, x इज इक्वल्स टू सिर्फ क्या आएगा, π/4 ही आएगा। यस और नो। सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव आ गया ना, और 0 से पाई 2 ही क्वाड्रेंट की कहानी है। नाउ हम कहां पर चेक करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, 0 पे, π/4 पे और पाई पे, एज पॉइंट पर, एज पॉइंट के बाद टर्निंग पॉइंट पर। हमें मैक्सिमा मिनिमा नहीं बताना, वैल्यू के लिए देखना है। सबसे पहले 0 पे देख लो,
साइन ऑफ 0 कोस ऑफ 0, साइन 0 0 कोस 0 1, आंसर आ गया 1। एफ ऑफ पाई बाय 4 फंक्शन के अंदर पुट करो, साइन ऑफ पाई बाय 4 कोस ऑफ पाई बाय 4, पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 2 बाय रूट 2, और 2 बाय रूट 2 आपको बता दूं रूट 2 हो जाएगा, ऊपर वाले 2 को रूट 2 1.414, ठीक है। और फिर देखेंगे बेटा किस पे, पाई पे, साइन ऑफ पाई प्लस कोस ऑफ पाई, साइन पाई 0 कोस पाई -1, तो ये -1 आ गया। मैक्सिमम पाई बाय 4 पर, मिनिमम पाई पर, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी रूट 2, और मिनिमम -1, ये रहेगा भैया आपका। समझ आ गया? कार्तिक को डाउट बोलो, डूडी इधर से आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पार्ट, चलिए थर्ड के लिए देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, fx 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वेयर, और x बिलोंग करेगा -2 से 9/2, f डैश x डेरिवेटिव 4 एज इट इज, x का 1 -1/2 है, पावर आगे एक पावर कम, 2 से 2 कैंसिल, f डैश x 4 माइनस x, ठीक है। पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0, टर्निंग पॉइंट के लिए 4 माइनस x इज इक्वल्स टू 0, 4 इज इक्वल्स टू x। नाउ हम चेक करेंगे किन पॉइंट्स पे, -2, 9/2 और 4, इन तीनों पे चेक कीजिए, देखिए क्या क्या आएगा। सबसे पहले f ऑफ -2 पे चेक करते हैं, 4 इंटू -2 -1/2 इंटू -2 का स्क्वेयर, -8 -1/2 इंटू 4, 2 2 जा 4, माइनस का 10 आया भाई। 9/2 पे चेक कर लो, 4 इंटू 9/2 माइनस 1/2, 9/2 का स्क्वायर 81/4, कुछ हाँ ठीक है। 9 2 जा 18, 4 2 जा 8, -81 कितना आया, और 8 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 8 7 जा 56, कितना बचा 7.8 कुछ समथिंग, 7.8 लगा के चल पड़ते हैं। नेक्स्ट और चेक कर लो किस पे, किस पे चेक करेंगे, 4 पे। 4 पे क्या आएगा भाई, 4 4 जा -1/2, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 1/2, 4 4 जा 16, 2 8 जा 16 -8 रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन मैक्सिमा, ये तो मैक्सिमा होगी, और मिनिमा -10, एब्सोल्यूट की बात चल रही है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा निकल गए। किसी तरह का कोई डाउट बोलो बच्चों, है?
नेक्स्ट देखो भाई, फोर्थ पार्ट इजी। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3 एक्स बिलोंग्स टू -3 1। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स, 2 आगे एक्स माइनस वन प्लस 0, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, x 1 आ गया। अरे टर्निंग पॉइंट भी वही आ गया 1, ठीक है ना। तो वो उस पे है ही क्लोज इंटरवल पे। तो मुझे कहाँ कहाँ चेक करना पड़ेगा, -3 पे और 1 पे। -3 पे चेक करोगे तो -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, -4 16 प्लस 3 19, दिस इज मैक्सिमा लग रही है। और 1 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करोगे, जीरो प्लस 3, ये मैक्सिमा एब्सल्यूट और ये मिनिमा एब्सल्यूट। क्लियर है। चलिए बेटा सिक्स्थ पे चलते हैं अब। क्वेश्चन सिक्स्थ, देखिए सिक्स्थ क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। प्रॉफिट फंक्शन px 41, अब ये प्रॉफिट फंक्शन है, x कोई भी उनके आर्टिकल्स वगैरह होंगे जो वो सेल कर रहे हैं, तो इतने सेल करके उनको कितना प्रॉफिट होगा वो ये फंक्शन से दे रखा है इन्होंने। मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, वही काम करेंगे। p डैश एक्स 41 का 0 -72 -36 x, पावर आगे एक पावर कम। क्लियर। अगर इसको थोड़ा सा ढंग से लिखे, हाँ सोनू, कि हाँ मिल जाएगी, क्या चाहिए था, गिट्टियाँ कम रहेगी, चलो ठीक है मैं दिलवाता हूँ। अभी एक स्कूटी है क्या किसी की, देना यार की गिट्टी उसको लानी है। कितना, कौन सी वाली है, ब्लैक वाली, कहाँ है, ले गिट्टियाँ लाने की। कितने की मिलेंगी, 20 30 25 30 गिट्टी होती है मेरे ख्याल से। 25-30 गिट्टी कितने की आएंगी, 100 रुपये दे दो या तो। हाँ कोई नहीं, तू देख ले, पूछ ले कितनी लगेगी। हाँ ठीक है। क्या, ये ब्लैक वाली स्कूटी है, 2166, ठीक है। इस पर ले आइए, ये प्लम्बर यही मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा क्यों। ये देखो माइनस का 36 कॉमन, कितने पे, 2 + x। क्लियर है। पुट p डैश x इज इक्वल्स टू 0, -36 2 + x इज इक्वल्स टू 0, 2 + x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -2। क्लियर है। तो एक ही टर्निंग पॉइंट आया और हमें बोला क्या, मैक्सिमम, तो पहले प्रूव करना पड़ेगा ये मैक्सिमा का या मिनिमा का, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव और निकाल लो, सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो यहां से कर दो,
माइनस का 36 आ गया। ये देखिए ना, सेकंड डेरिवेटिव आप निकालेंगे, ये तो 0 और इसका माइनस का 36, विच इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर ऑल x, सभी x के लिए, x पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये। तो इट मीन्स x इज इक्वल्स टू -2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। किसका पॉइंट हो गया? मैक्सिमा का पॉइंट हो गया ना। तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो भी फंक्शन का है, अब इसके अंदर x जो भी है पता नहीं भाई क्या x है, ठीक है, लेकिन उसका हमें ये पता है कि -2 पे ये मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। मैं आर्टिकल की बात कर रहा था ना, स्टार्टिंग में मैंने बोला था, अब वो तो -2 में नहीं हो सकते ना, ठीक, कुछ होगा, क्वेश्चन वाले ने तो हमें ये चीज़ बताई नहीं है। 2 2 जा 4, कितना आया बेटा सभी का? आंसर माइनस में आ रहा है, कैसे? मतलब ही नहीं माइनस का। तो 185 में से 72 माइनस करना है, यही होगा। माइनस का कैसे आ रहा है? वन 113 चेक करो, ये मिलेगा आपका। ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, इतने यूनिट। चले भाई नेक्स्ट पे, समझ आ गया ईमानी? पक्का? चले नेक्स्ट। क्या? हाँ ऑलमोस्ट, थोड़े आगे जाके अब वो कोन के, रेक्टेंगल के, सिलेंडर वाले वो आएंगे, थोड़े से वो है, बाकी इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। 7th क्वेश्चन 7 देखिए, फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। एक यहां पे मुझे एंड पॉइंट पे भी देखनी पड़ेगी। 3x की 4 माइनस 8x क्यूब 12x स्क्वेयर माइनस 48x प्लस 25। इंटरवल है हमारे पास 0,3 क्लोज। तो 0 और 3 पे भी देखेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की बात की है। सबसे पहले तो चलो इसके फर्स्ट डेरिवेटिव से टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। f डैश एक्स, 3 4 जा 12x क्यूब 24x स्क्वेयर 24x माइनस का 48। जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। 12x क्यूब माइनस का 2x स्क्वेयर प्लस का 2x माइनस 4। मुझे लग रहा है कि यहाँ भी कुछ ना कुछ देखो फैक्टर बनने वाले हैं, मुझे यहाँ से फैक्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्स स्क्वेयर कॉमन लेना, अंदर x माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन लो, अंदर x माइनस 2। तो f डैश x, यहाँ से 12x माइनस 2 और x स्क्वेयर प्लस 2। फिलहाल ये आया सिस्टम, ठीक है। पुट क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट के लिए पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। 12x माइनस 2 x स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक तो x2 आ गया और x स्क्वेयर माइनस 2, ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, आयोटा नॉट पॉसिबल। तो एक ही टर्निंग पॉइंट आएगा जो कि x इज इक्वल्स टू 2 है। बाकी हम चेक करेंगे, हमारे पास चेक करने के लिए 0, 2 और 3 ये 3 पॉइंट्स हैं। 2 तो एज पॉइंट तो लेने हैं कॉर्नर वाले, ठीक है। इन तीनों पे फंक्शन की वैल्यू चेक करो। चलो सबसे पहले f0 पे
F0 पे देखिएगा 0 0 0 0 25 आएगी। देखना 0 की पावर 4 इंटू 3 माइनस 8 0 का क्यूब प्लस 12 0 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 0 प्लस 25। सब कुछ जीरो कर दो, आंसर आएगा आपका 25। सेकंड f ऑफ 2 पे देखिएगा 3 2 की 4 16 8 2 की 3 8 12 2 की 2 4 माइनस 48 2 जा 96 प्लस 24 48 माइनस 64 48 माइनस 69 प्लस 24 48 48 96 माइनस का 96 64 और 25 का डिफरेंस माइनस का 9 माइनस का 39 और फिर चेक कीजिए 3 पे और भी बड़ा देखते हैं कितना आ रहा है 3 पे पक्का 3 की पावर 4 3 रख लेना बेटा इसमें, मेरे को बच्चों ने बता दिया है कि 16 आंसर आ रहा है सभी का ना, तो आप इसमें 3 रख लेना, 3 पे वैल्यू देख लेना। तो मैक्सिमम वैल्यू 25 जो कि 0 पे मिलेगी। एक तो इसने मैक्सिमम के लिए पूछा था और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 0, एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात कर रहा हूं, ठीक है। और मिनिमम की अगर बात करें तो मिनिमम 39 मिलेगी, माइनस का 39, ये मिनिमम वैल्यू है इसकी। क्लियर है, हो जाएगा इजी। चलिए नेक्स्ट 8 पे चलते हैं, रब कर दो इसे। 8 देखिए at what point in the interval fx is equals to sin of 2x और 0 से 2 पाई मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, मिनिमम नहीं निकालनी, मैक्सिमम के लिए बताना है। आओ भाई धीरे थोड़ा, साइन का cos ऑफ 2x और 2x का 2, पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0, तो 2 cos ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 0, cos ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 0 है और इंटरवल 0 से 2 पाई का है x के लिए। तो देखिए जरा 2x क्या क्या हो सकता है, cos 0 कहां कहां पे देता है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, नेक्स्ट आएगा ना, क्योंकि ये 2x की वैल्यू आ रही है, हमें x की निकालनी है। ये देखो अगर आप सिर्फ ये 2 ही लोगे तो अभी देखिए आपको मैं समझाता हूं, हमें x तो इसके अंदर आएगा ना, ये देखो पाई बाय 2 यहां आ गया, 3 पाई बाय 2 यहां, 4 पाई बाय 2 यहां आ जाएगा, 5 पाई बाय 2 यहां, तो 5 पाई बाय 2, फिर 7 पाई बाय 2, ऐसे चलता जाएगा। 4 पाई होगा, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू क्या क्या आएंगी, 2 से पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4। 7 पाई बाय 4 भी कितना होता है जरा देखोगे, 180 डिवाइड बाय 4 45, 45 इंटू 7
315, 360 से छोटा ही है, तो 1 राउंड के अंदर कंप्लीट हो रही है सारी वैल्यूज। ऐसे तो बहुत आती जाएंगी, लेकिन ये x की ये वैल्यूज अप्लाई होंगी, समझ रहे हैं? क्योंकि x बिलोंग कर रहा है आपका 0 से 2 पाई। ये भी तो होंगी, बिल्कुल होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 करो 6 की 6 पे, ठीक है? करो, हिमानी ऐसे देख रही है। 0 पे, पाई बाय 4 पे, 3 पाई बाय 4 पे, 5 पाई बाय 4 पे, 7 पाई बाय 4 पे और 2 पाई पे, इन सभी पे चेक करनी पड़ेगी ना हमें। चलिए चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू। फर्स्ट 0 पे साइन ऑफ 2 इंटू 0, साइन 0 साइन 0 0। सेकंड पाई बाय 4, 2 इंटू एक्स की जगह पाई बाय 4 रखो, आपका आएगा साइन ऑफ पाई बाय 2 विच इज 1। एफ ऑफ 3 पाई बाय 4, साइन ऑफ 2 इंटू 3 पाई बाय 4, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 कितना होगा बेटा, बताओ? 3 पाई बाय 2 270 माइनस 1। नेक्स्ट एफ ऑफ कितने पे, 5 पाई बाय 4, साइन ऑफ 2 इंटू 5 पाई बाय 4, साइन ऑफ 5 पाई बाय 2। कोई बता सकता है 5 पाई बाय 2 होता कितना है वैसे? 90 इंटू 5 450, 450 यानी 450, यानी कि यहां और यहां मतलब 90, यानी 1 देगा यहां पे 1। और नेक्स्ट एफ ऑफ 7 पाई बाय 4, साइन ऑफ 2 इंटू 7 पाई बाय 4, साइन ऑफ 7 पाई बाय 2। 7 पाई बाय 2 नीचे आएगा यहां पे, 7 पाई बाय 2 यहां पे आएगा, वो कितना देगा, -1, तो अगेन -1। एंड फाइनली 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई, साइन ऑफ 4 पाई। 4 पाई यहां आएगा और उस पे साइन कितना होता है, 0। तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। हाँ, तो इसने पॉइंट तो पूछे नहीं, इसने पूछी है एट व्हाट पॉइंट, हाँ सॉरी पॉइंट पूछे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो कौन कौन से पॉइंट बोलेंगे हम मैक्सिमम वैल्यू के? आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, हाँ, और 5 पाई बाय 4। ये दोनों पॉइंट होंगे जहां पर वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है। ये आंसर देना था हमने कि मैक्सिमम वैल्यू किन पॉइंट्स पर अटेन होगी। एक इस पे, ये तो मिनिमम है, और मैक्सिमम ये दो रहेंगी आपकी। समझ आ गया? नेक्स्ट 9th, चले 9th पे। Ninth, what is the maximum value of function fx sin x plus cos x?
इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। चलो सबसे पहले क्या करो, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू साइन का कोस, कोस का माइनस साइन एक्स, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, cos of x minus sin of x is equals to 0, cos x is equals to sin x, tan x 1 आ गया, x पाई बाय 4। वैसे तो चलाते जाओ, कोई लिमिट तो दी नहीं इन्होंने, छोड़ो इसे। कितने लिए इसने, टेंजेंट पॉजिटिव एक तो यहां, एक पाई प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस, ठीक है। फिर चलते जाओ आगे घूम के 2 पाई प्लस पाई बाय 4, 9 पाई बाय 4, यूं चलते जाएंगे आगे, मिलती जाएगी वैल्यू। सभी पे क्या मिलेगी, मतलब 1 आ रहा है टेंजेंट। तो आप ये देख लो, हमें क्या निकालनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना। एफ डबल डैश पे देखना, एफ डबल डैश एक्स देख लीजिए, सेकंड डेरिवेटिव कोस का माइनस साइन का कोस एक्स, यानी डबल डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, डबल डेरिवेटिव। किस पॉइंट पे चेक करना है भाई, इन सभी पे तो सेम वैल्यू देनी है, तो मैं चेक कर लेता हूं पाई बाय 4, फिलहाल साइन पाई बाय 4 पे 1 बाय रूट 2, कोस पाई बाय 4 पे 1 बाय रूट 2, तो ये आ गया आपका नेगेटिव। तो x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। वैसे तो देखो इसका कोई लिमिट तो है ही नहीं, कितना चेक करते जाओ, क्योंकि इन्होंने कोई ये तो बताया ही नहीं है कि 0 से 2 पाई के बीच में देखना है या 0 से पाई के बीच में देखना है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, क्यों, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मेरा आ गया ना। तो सभी पे क्या पता, वैल्यू तो घूम के वही आनी है पॉइंट्स की, तो इधर उधर थोड़ी ना जाएगी। तो f की पाई बाय 4 पे अगर वैल्यू देखें तो साइन ऑफ पाई बाय 4, कोस ऑफ पाई बाय 4, 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2, 2 बाय रूट 2, और ये रूट 2 1.414, ये रहेगी इसकी मैक्सिमम। तो एक ही पॉइंट पे देखेंगे, ऐसे तो हम कितना देख लेंगे, हम ऐसे कितना देख सकते हैं, ऐसे तो इनफाइनाइट तक है, लेकिन उनमें क्या है, अगर इस पे देखोगे तो ये इस क्वाड्रेंट का है, साइन कितना आएगा इस पे, नेगेटिव होगा ना, तो साइन तो दे देगा इस पे माइनस का 1/2, कोस भी माइनस का 1/2 प्लस, ये तो वैसे भी पॉइंट भी मिनिमा का आने वाला है, ठीक है। तो मैक्सिमा पे जब भी आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी यही आएगी, जब भी मैक्सिमा पे आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 पे दे दीजिए। क्लियर है, कोई डाउट? नेक्स्ट 10th देखिए भाई, 10th में क्या कह रहा है, इजी है, चलो ईमानी करो फटाफट, कर भाई टूडी। ये समझ आ गया ना, क्लियर है ना?
क्वेश्चन 10 fx 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 इन इंटरवल 1 से 3, मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेम फंक्शन इन इंटरवल दिस। फिर दूसरे इंटरवल में भी निकालनी है। ये काम हमने एक इस इंटरवल में भी करना है, इस फंक्शन का। अगर इस इंटरवल की बात करें तो सबसे पहले तो टर्निंग पॉइंट वगैरह देखिए। एफ डैश एक्स 3 to 6 एक्स स्क्वायर 24 into 1 एफ डैश एक्स 6 कॉमन 6 4 जा 24 एफ डैश एक्स 6 एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। क्लियर है? पुट कर दो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी 2 और -2। ये तो टर्निंग पॉइंट आ गए। तो फर्स्ट इस इंटरवल के लिए मुझे x की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। चेक एफ एक्स एट x इज इक्वल्स टू 1 पे, 2 पे, -2 पे, 3 पे, इन चारों पे चेक करनी पड़ेगी मैक्सिमम के लिए। और देखिएगा किस पे मैक्सिमम आता है। 1 पे चेक कर लो, f ऑफ 1 पे, f ऑफ 2 पे, f ऑफ -2 पे, f ऑफ 3 पे। फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करो, इसके अंदर फटाफट करो। अच्छा मिल गई थी क्या? चलो, पाइप ज्यादा मोटे नहीं है। इतना इनका पानी तो नहीं है ना? एटी 2 पे कितनी आई? हैं? 75। -2 पे 139 और 3 पे -2। इस केस में रिजेक्ट होगा। इस केस में -2 मत लो चाहे, क्योंकि इंटरवल में ही नहीं है। 1 2 3, तो ये 3 पे आई है क्या? 139। अरे 139 139 तो लेनी नहीं है। 3 पे कितनी है? 89 है ना 3 पे, तो मैक्सिमम यही तो हो गया आपकी। और किस पॉइंट पे? x इज इक्वल्स टू 3 पे। अच्छा नेक्स्ट, इस इंटरवल की बात करोगे तो हमें चेक करना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू -3, -1 और -2 पे, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट 2 वाला इस इंटरवल में नहीं आ रहा है, तो नहीं लेंगे। ठीक है,
तो इसी फंक्शन की वैल्यू बताओ मुझे, -1 पे कितनी है, -2 पे और -3 पे, बताइए भाई। -1 पे कितनी है, ये निकाल दिया ये वाला भी, -1 पे बोलो 129। फंक्शन इसी में पुट करना है 139। नेक्स्ट 125। तो यानी मैक्सिमम कौन सी होगी, तो इसमें ये मैक्सिमम है, दोनों इंटरवल में मैक्सिमम निकालनी थी। क्लियर है? चलें आगे, रब कर दूं। ये सभी वैल्यूज x की वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करनी है, इसके अंदर तब आई है। इस इंटरवल में -2 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि टर्निंग पॉइंट -2 इस इंटरवल में आ ही नहीं रहा। इस इंटरवल में 2 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इस इंटरवल में 2 आ ही नहीं रहा। नेक्स्ट देखो भाई, 11th सेम है यार मेरे हिसाब से, कुछ इसी से देखो। f(x) है आपका फंक्शन, क्या है, x की पावर 4 62x² प्लस ax प्लस 9। गिवन दैट मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दे रखा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है 1 ऑन इंटरवल 0 से 2। 0 से 2 में मैक्सिमम वैल्यू 1 पे आ रही है। फाइंड ए की वैल्यू निकालनी है, बताइए कैसे। मैक्सिमम वैल्यू 1 पे आ रही है, कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया? टर्निंग पॉइंट के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो f'(x) 4 आगे x³ 124x प्लस a, ये हो गया ठीक। इसको 0 के इक्वल रखेंगे, पुट टर्निंग पॉइंट के लिए पुट f'(x) इज इक्वल्स टू 0, 4x³ 124x प्लस a इज इक्वल्स टू 0। अब आप मुझे बताइए 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, क्योंकि 1 क्या है, पीक है नहीं है, माइनस का 62x²। यहां माइनस, तुषार अब 1 बताओ इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, यस और नो? क्यों? क्योंकि 1 तो इसको 0 रखने से आया होगा ना, तो 1 तो टर्निंग पॉइंट है ही है, 1 का क्यूब इंटू 1 प्लस a, क्योंकि 1 एक टर्निंग पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। वो टर्निंग पॉइंट इसके फैक्टर बने और x की वैल्यू पक्का 1 आई है, तभी वो पीक बना और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बना है। तो 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, 4 माइनस 120 प्लस a इज इक्वल्स टू 0, 124 माइनस 120 a इज इक्वल्स टू 0। a कितना आ जाएगा 120, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देखिए आया समझ, कोई डाउट? नेक्स्ट 12 देखो भाई,
12 क्या कह रहा है? फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स एक्स प्लस साइन ऑफ 2x और इंटरवल 0 से 2 पाई। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एक्स का 1 साइन का कोस ऑफ 2x और 2x का 2, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, 1 प्लस 2 कोस ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहां तक? अब देखो 2 कोस ऑफ 2x माइनस 1 कोस ऑफ 2x माइनस 1/2। पहले बताएंगे कोस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड और थर्ड। फोर्थ में तो कोस पॉजिटिव हो जाता है। ये देखो पाई सेकंड और ये π/2, 2 पाई तक का इंटरवल है, लेकिन x के लिए है ना वो इंटरवल। तो देखो 2x की कौन कौन सी वैल्यू यहां से लोगे? एक तो ये 1/2 कितने पे होती है कोस में? सोचो π/3 60 पे ना, तो पाई माइनस π/3 पे पाई प्लस π/3 पे मिलेगी। इन पे तो मिलेगी। देखना 2x कितने पे हो जाएगा? ये 2π/3 4π/3। अब एक राउंड और घूम के आ जाओ, क्योंकि 4 पाई तक लेना, क्योंकि 2x का देख रहे हो आप। 2 पाई ये कितना आ जाएगा यहां पे? 2 पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई 3 पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा? 3 पाई माइनस π/3, 3 3 जा 9, 8 π/3 और 3 पाई प्लस π/3 10 π/3। फोर्थ क्वाड्रेंट अभी 2x 8 π/3 2x की वैल्यू है। 8 π/3 कितना होगा? 3 पाई 2 पाई 3 पाई आएगा। रुक जा यार, 3 पाई माइनस π/3 लिया है मैंने। 3 3 जा 9 और 1 8 π/3 करियो। π/3 कितना होता है? कितना होता है π/3? 60 होता है ना। 480 तो इस क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। 480 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 450। 450 480 तो इस क्वाड्रेंट में आया क्या? हाँ 3 पाई वाला वो इसमें आएगा, वो भी नेगेटिव। मतलब मुझे 2 राउंड तक लेने हैं, क्योंकि x लाई कर रहा है 0 से। क्वेश्चन में x यहां से यहां लाई कर रहा है, लेकिन जो मैं एंगल देख रहा हूं वो एंगल क्या है? डबल x। तो 2x 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, वो मेरा 0 से 4 पाई के बीच में लाई करेगा। तो मुझे 4 पाई तक के एंगल उठाने हैं, 4 पाई 720 तक के। तो x की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? अब समझ रहे हैं ना मैंने ऐसा क्यों किया, 2 राउंड क्यों लिए? क्योंकि x 0 से 2 पाई में लाई करता है, बट 2x 0 से 4 पाई में लाई करेगा, 0 से 720 तक। तो 0 से 720 तक जितने एंगल आएंगे वो सारे लूंगा मैं, और वो एंगल आएंगे सिर्फ किस में? सेकंड और थर्ड में। पहले दोनों तो ये आगे सेकंड और थर्ड में, फिर दोबारा घूम के जब आएंगे तो वो इतने पे मिलेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई अब देखा जाए तो? π/3 2 π/3 4 π/3 और 5 π/3। ये तो है ही है, प्लस में
0 और 2 पाई भी है। पूछा क्या इसने, ये भी देख लो। मैक्सिमा एंड सभी पे निकालो वैल्यू। अब निकालने में दिक्कत आ रही होगी आपको, निकालने में बड़ी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि x है और पाई। ऐसे सोल्व करोगे कैसे? देखो, जैसे मैं पहले इन पे निकालता हूं। फर्स्ट f ऑफ पाई बाय 3 पे, तो ये आएगा पाई बाय 3 प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाय 3। पाई बाय 3 22 बाय 7 इंटू 3 प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाय 3 कितना हो गया? 2 पाई बाय 3 120 होता है ना, ठीक है ना। इसको लिखोगे पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। तो सेकंड में पाई बाय 3 रूट 3 बाय 2। ये तो बहुत पाई बाय 3 में कंपैरिजन अलग अलग आया। किसी में 2 पाई बाय 3 आया, किसी में 4 पाई बाय 3 आया, किसी में 5 पाई बाय 3 आएगा, ठीक है। ये है, वरना तो ये निकालना तो बड़ा वो हो जाएगा। पॉइंट है, पॉइंट में आंसर तो लो आना ही है। जब जैसे देखो सेकंड में करता हूँ, सेकंड में 2 पाई बाय 3 में है, तो 2 पाई बाय 3 प्लस साइन के अंदर जाएगा तो 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई बाय 3। यहां कितना आएगा? पाई प्लस पाई बाय 3 चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस 3 बाय 2। तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3 माइनस 3 बाय 2। अब इनसे क्या कंपैरिजन करेगा बिना पाई की वैल्यू रखे? नहीं, मिनिमम के लिए भी 0 पे क्यों कम आएगी? 0 पे, अगर 0 पे आप निकाल लो, 0 पे निकालना तो है f ऑफ 0 पे, लेकिन अभी हमें पता तो नहीं ना। 0 प्लस साइन ऑफ 0, 0 प्लस 0 0। अगर किसी की माइनस में आई फिर करो, ऐसे करो, निकालो, सोल्व करो। चलो तुम्हारी कैलकुलेशन यही तो देखेंगे हम। चलो सोचो मत। फिर 4 पाई बाय 3 पे भी चलो। 4 पाई बाय 3 साइन ऑफ 8 पाई बाय 3, तो 4 पाई बाय 3 8 पाई बाय 3 पे आ जाएगा मेरा वही रूट 3 बाय 2। और फिर फिफ्थ f ऑफ 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3 साइन ऑफ 10 पाई बाय 3, तो 5 पाई बाय 3 माइनस का रूट 3 बाय 2, क्योंकि ये वापस उसी पॉइंट पे आके पड़ेगा जहां पे मेरा 4 पाई बाय 3 था, यही। ठीक है, समझ रहे हो? अभी तो एक और रह गया, 2 पाई भी रह गया। 2 पाई पे भी चेक करनी है। 6 2 पाई, 2 पाई प्लस साइन 2 4 पाई पे कितना होता है? ये 2 पाई है, ये सबसे ज्यादा है। इसका अंदाजा यूं लगा सकते हो, छोटा है, 4 पाई बाय 3 भी छोटा है, और लेकिन उसमें ऐड हो रहा है, उसमें ऐड हो रहा है, ऐड होकर इससे बड़ा बन गया। फिर 0 पॉइंट, लेकिन 2 पाई निकालना पड़ेगा भाई इनका। इन्होंने पॉइंट्स में छोड़ रखे हैं क्या? मैक्सिमम एट 2 पाई और मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई, वो तो आ रही है। मिनिमम एट 0, वैल्यू 0। हम मैक्सिमम मिनिमम एज पॉइंट पे निकाल दिए, लेकिन इनका क्यों नहीं होगा? आज 0, ये बस अंदाजा ही लगा सकते हो।
ये अंदाजे से ही कर सकते हो, अदरवाइज प्रॉपर वे तो भैया आपको पता बता दिया मैंने, पॉइंट्स में निकालो, पॉइंट्स में निकालो। 22/21 प्लस 1.37/2, ठीक है, तो इनको करके निकाल लेना। वैसे आपको पता ही लग रहा है कि 0 जो है, क्योंकि नेगेटिव कोई जा ही नहीं रहा, ठीक, ये माइनस होगा तो भी ये बड़ा है, 22/7 करके देख लो। तो ये क्या है आपका 0 मिनिमम 2 पाई मैक्सिमम। मेथड तो पता लग गया ना कैसे करना है, सारा कुछ समझ में आया। कैलकुलेशन है वो करना चाहो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए तो कर देना। समझ आ गया? हाँ भाई, किसी को डाउट? रब कर दूं क्या? कम करूं? कर दिया। नेक्स्ट 13th देखो भाई, अब एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुके हैं। थर्टीन क्या कह रहा है? फाइंड द टू नंबर whose sum is 24. Let first number be x, second number be 24 minus x. ठीक है, एक x हो गया, एक 24 माइनस x हो गया। Whose product is as large as possible. प्रोडक्ट मैक्सिमम बनाना है, तो मैंने प्रोडक्ट फंक्शन मान लिया px, इनका प्रोडक्ट x इंटू, इसको मैक्सिमम प्रूव करना है। कब? 24 के कैसे टुकड़े बनाओगे कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आए? वैसे तो 24 के टुकड़े क्या हो सकते हैं, 23 और 1 भी हो सकता है, उसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 22 और 2 भी हो सकता है। हमें प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए, ऐसे फैक्टर ढूंढने। चलो इसको पहले थोड़ा सा प्रोडक्ट फंक्शन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, इजी रहेगा, वरना u इंटू वी लगाना पड़ेगा, उससे बच जाओगे। तो इसका डेरिवेटिव 24 इंटू एक्स माइनस का 2x, आप कॉमन ले लीजिए 2, 12 माइनस एक्स। नाउ पुट दिस इक्वल्स टू 0, 12 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, 12 इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये मिनिमा का है मैक्सिमा का, डबल डेरिवेटिव निकाल लो। डबल डेरिवेटिव यहां से 24 का तो क्या आ जाएगा 0, माइनस 2 इंटू 1, माइनस 2 लेस देन 0, तो x इज इक्वल्स टू 12 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यानी x जब 12 होगा तो आपका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 12 then product will be maximum। तो आपके दोनों फैक्टर कौन से हो गए भाई? एक तो 12, दूसरा भी 12। एनी डाउट? बोलो बच्चों, हो जाएगा? नेक्स्ट 14, चलिए 14 करते हैं। रब कर दूं ना ये 14
क्वेश्चन 14 देखो भाई, फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट गिवन दैट x प्लस y 60 है आपका एंड दिस इज मैक्सिमम px मान लेता हूं, x y क्यूब, ये प्रोडक्ट मान लिया मैंने, एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। पहले तो मैक्सिमम के लिए हमें दो नंबर, सुनिए, दो नंबर जिनका सम कितना है 60, उसके फैक्टर ऐसे तोड़ो, एक और दूसरे का क्यूब मल्टीप्लाई करवाएं तो वो मैक्सिमम आए। तो मैं पहले एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं, px, x तो एज इट इज, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस x, y की वैल्यू आ जाएगी ऊपर से, y की वैल्यू कितनी आ गई 60 माइनस x। इसको मैक्सिमम प्रूफ करना है और x और y की वैल्यू बतानी है कि जब ये मैक्सिमम होगा किन पॉइंट्स पे, मतलब वो पॉइंट्स क्या ले कि एक दूसरे का क्यूब का प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम हो। डेरिवेटिव कर दे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का पावर आगे, पावर एक पावर कम 60 0 माइनस 1 प्लस, सेकंड फंक्शन एज इट इज x का 1, कॉमन क्या ले लोगे यहां से 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3x 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 60 माइनस 4x, पुट, अच्छा अभी एक स्टेप और कर सकते हो इसमें ना, आप कॉमन ले लो 4, 15 माइनस एक्स, ठीक है, पुट करो, जीरो, जीरो पुट करते ही एक तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी और एक 15 आ जाएगी। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव की बजाय इजी क्या रहेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, खुद देखो, 15 और 60, इधर देखो, 15 से थोड़ा भी कम करो, 14 पुट करना पॉजिटिव, और 16 पुट करोगे ये फैक्टर नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और नेगेटिव, और 15 16 से इसके बीच में 61 पुट करो, ये तो भी पॉजिटिव नेगेटिव ही रहना है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि दोनों साइड नेगेटिव बनेगा। ये तो देखो स्क्वायर में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, 60 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देयर इज वन पॉइंट टर्निंग पॉइंट, कौन सा हो गया 15, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी जब x को आप क्या लोगे 15 लोगे तो आपका ये प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलेगा। तो x 15 तो y कितना आ जाएगा बता सकते हैं, x तो 15, y कितना आएगा 60 माइनस 15, दैट इज 45, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, आज यहीं तक करते हैं और कल असाइनमेंट, अब असाइनमेंट पे जुट जाओ, असाइनमेंट के डाउट मिसलेनियस खत्म होते ही लूंगा, और जैसे ही लास्ट डाउट ओवर हुआ नेक्स्ट डे टेस्ट है आपका, और बहुत अच्छा टेस्ट होगा। फिर बता रहा हूं, टेस्ट के लिए आप लोगों को फिजिकली आना है और यहीं चेक करवाने हैं, वो बेस्ट रहेगा, अदरवाइज फिर दिक्कत आती है। ठीक है, तो असाइनमेंट कर लेना बेटा कल तक जितनी हो मैक्सिमम, अब टिक की जरूरत नहीं है आप लोगों को।